नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। अभी आ चुके हैं मारुति सुजुकी अरीना हजारीबाग के शोरूम में, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। आज इस शोरूम से मैं मारुति डिजायर की ZXi सेकंड टॉप वेरिएंट का वीडियो बनाऊंगा, जो कि व्हाइट कलर के साथ है। इस वीडियो में आज इसकी सारी फीचर्स कवर करेंगे। 2025 में अगर आप इसे लेते हैं तो क्या प्राइस देनी है, सब कुछ मैं आपको इंक्लूड करके बताऊंगा। अब इसके वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिजायर के साथ जाएंगे तो ये 4 वेरिएंट आपको मिलेंगे, जहां पे पेट्रोल में, ऑटोमेटिक, मैनुअल, जो कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। देन डिजायर को अगर आप सीएनजी के साथ लेना चाहेंगे तो इस वेरिएंट में ले सकते हैं। हालांकि ये जो है ZXi वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है, जहां पे ये सारे कलर अवेलेबल होने वाली है। अब चलते हैं बिना देर के इसके फ्रंट के फेसिया में, जहां पे इसकी फीचर्स को वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आ चुके हैं इसके फ्रंट के प्रोफाइल में। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट की ग्रिल देखो भाई, कुछ इस टाइप की बोल्ड लुक के साथ होने वाली है, जहां पे नंबर प्लेट की प्लेसिंग यहाँ पे करनी है भाई। एक चीज देखो यार, इनसाइड में डुअल हॉर्न आपको मिलेंगे, जहां पे इसकी जो साउंड है वो लाउड के साथ आपको मिलती है। लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है पियानो ब्लैक विद क्रोम की इंसर्ट आपको मिलती है, जो कि कंपनी फिटेड आपको मिलेंगे। देन नीचे देखो भाई, इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को टो करनी है तो यहाँ से कर सकेंगे। अब लाइटिंग हब में आएंगे तो यहाँ पे LED हेडलैम्प है, जो कि ऑटो के साथ मिलेंगे। 4 जो बल्ब है ये आपको लो बीम के साथ होंगे और 2 जो है हाई बीम के साथ होने वाली है। साथ में LED DRL दी गई है। नीचे जो टर्न इंडिकेटर है भाई ये रेगुलर है, अगर ये भी LED के साथ होता तो पूरा जो सेटअप था वो LED के साथ हो जाती। ZXi वेरिएंट में फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे, वो आप चाहेंगे तो एसेसरीज में लगवा सकते हैं। अब देखो गाड़ी की जो अपर की बोनेट है ऐसा कर्व होने वाली है, लाइनिंग अच्छी है भाई, ये जो है गाड़ी को प्रीमियम लुक तो देती है। साथ में ये जो डिजाइनिंग है गाड़ी को एरोडायनेमिक बना के रखती है। देन इसके विंडशील्ड में आएंगे तो 2 वाइपर 2 वाशर की जो है ये प्रॉपर प्लेसिंग की जाती है। अगेन चलेंगे साइड के फेसिया में, जहां पे गाड़ी की डायमेंशन देखो यार, इसकी जो लेंथ वेट हाइट, साथ में जो व्हील बेस आप प्रॉपर डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। देन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो 163 mm के साथ है, जो कि आपको स्विफ्ट के साथ मिलती है। डिजायर लो या स्विफ्ट लो, दोनों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेम होंगे। देन यहाँ पे देखो यार, ORBM जो है ये बॉडी कलर के साथ है। LED टर्न इंडिकेटर, इसे फोल्ड करनी है, एडजस्ट करनी है, सारी कंट्रोल्स इनसाइड में आपको मिलती है। डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर के साथ मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट सेंसर देखो भाई, यहाँ पे स्मार्ट की मिलती है भाई। चाबी सामने हो तो इस बटन को प्रेस करते हैं तो गाड़ी लॉक या अनलॉक भी होगी, जो कि अच्छी चीज है। ये जो बटन है ये को ड्राइवर के साइड में भी यहाँ पे आपको मिलती है। देन साइड से अगर आप देखते हैं तो कुछ इस टाइप की विंडो क्रोम गार्निश मिलती है, जो कि साइड के लुक को ये एनहांस करेगी। अब इसकी टायर के प्रोफाइल में आएंगे तो भाई ये जो है ZXi वेरिएंट सेकंड टॉप वेरिएंट है, जहां पे अलॉय व्हील तो आपको मिलती है, जो कि ब्लैक कलर के साथ है। सीएट कंपनी की टायर है, 185/65 R15 की मिलेंगे, जहां पे फ्रंट में डिस्क और जैसे पीछे आएंगे तो ड्रम ब्रेक मिलने वाली है। अब करते हैं इसके फ्यूल लिड को ओपन, जहां पे 37 लीटर के साथ इसकी कैपेसिटी होने वाली है। भाई समझो ये जो है ZXi ऑटोमेटिक के साथ है, अगर आप मैनुअल लेना चाहेंगे CNG के साथ तो ये सारी इंजन ऑप्शन है, जो कि प्रॉपर आप डिस्प्ले में इस वेरिएंट में देख पा रहे होंगे। अब इसकी यहाँ पे चाबी देखो भाई, 2 कीलेस एंट्री के साथ मिलने वाली है, जहाँ पे गाड़ी को लॉक करनी है, अनलॉक करनी है, बूट को एक्सेस आप कर पाएंगे। दोनों में मैनुअली की है, अगर चाबी की बैटरी डाउन हो जाए तो मैनुअली की के थ्रू भाई चाबी यहाँ पे डालनी है, इसके थ्रू आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हो, तो भाई वो भी ऑप्शन है। और जब भी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करोगे तो यहाँ पे लाइट के साथ हॉर्न भी आने वाली है, ताकि भाई ये कंफर्म हो सके कि आपकी गाड़ी लॉक हुई है या अनलॉक हुई है। आते हैं इसके रूफ टॉप में, तो यहाँ पे देखो यार, ब्लैक कलर की बीट होने वाली है। पीछे सार्फिन एंटीना, वो भी आपको बेस वेरिएंट से मिलेंगे। भाई समझो ये जो सार्फिन एंटीना पहले नहीं मिलते थे, अब यहाँ पे न्यू अपडेट्स के साथ, न्यू फेसलिफ्ट के साथ मिलने वाली है। इस गाड़ी की जो 10 mm हाइट है इसी के कारण बढ़ी हुई है। और समझो भाई, एक कस्टमर मुझे पर्सनली कॉमेंट किए थे कि भाई ZXi में सनरूफ आती है। भाई देख लो, ये रही ZXi, यहाँ पे सनरूफ है नहीं है भाई। अगर आपको डिजायर में सनरूफ चाहिए तो आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही जाना पड़ेगा। भाई न्यू डिजायर के साथ जाएंगे तो इसकी बैक प्रोफाइल में बहुत अच्छी अपडेट है, क्या है आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, रियर डिफोगर आपको मिलने वाली है, जो कि बेस वेरिएंट से मिलेंगे। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे है, LED के साथ आपको मिलती है। देन यहाँ पे देखो यार, ये जो आप रियर स्पॉइलर देख पा रहे हैं, जो कि बॉडी कलर के साथ है। भाई ये जो है पहले नहीं आती थी, लेकिन न्यू अपडेट्स के साथ, न्यू फेसलिफ्ट के साथ मिलने वाली है। कंपनी की लोगो, देन डिजायर की जो ब्रांडिंग है यहाँ पे होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं बैक डोर गार्निश, जो कि पियानो ब्लैक विद क्रोम के साथ है, भाई ये भी कंपनी फिटेड है और ये न्यू फेसलिफ्ट के साथ मिलती है। बैकलाइट की बात कर ले तो भाई ये भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। भाई कुछ इस टाइप के ट्रायरो सिंबल के साथ है, एज अ 3D आपको फील होती है, जो कि LED के साथ है। नाइट के टाइम पे इसकी लाइटिंग विजिबिलिटी अच्छी है। गाड़ी की टर्न इंडिकेटर या रिवर्स लाइट की बात करेंगे तो वो नीचे मिलती है। देन नीचे बम्पर जो है ये बॉडी कलर के साथ है। भाई 4 पार्किंग सेंसर है और ZXi में टच स्क्रीन है। देन नीचे आपको कैमरा भी आपको मिलती है। नंबर प्लेट की जो है प्लेसिंग वहां पे करनी है। देन सबसे अगर आप नीचे आते हैं, एग्जॉस्ट की प्लेसिंग राइट साइड में होंगे और यहाँ पे एक टोइंग हुक भी मिलती
है, इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को टो करनी है तो इस जगह से आप कर पाओगे। अब करते हैं इसके बूट को ओपन। तो यहाँ पे समझो यार, रिक्वेस्ट सेंसर तो है लेकिन ओपन बूट नहीं होंगे भाई। ओपन कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ड्राइवर सीट के नीचे एक नॉब है, वहां से कर पाएंगे भाई। चाबी में आते हैं तो यहाँ पे भी एक बटन आपको मिलेंगे जो कि दोनों चाबी में, यहाँ से भी ओपन कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी रिक्वेस्ट सेंसर से करना है तो भाई आपको चाबी जो है नियरेस्ट में इसकी लानी होगी, तब जाके ये ओपन होती है। तो समझो भाई, ड्यूटी सेफ्टी रीजन यहाँ पे ये दी गई है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा करेगा भाई, इनसाइड में देखो यार, ये जो पार्ट है ये पूरी तरह से विजिबल है। अगर बूट के इनसाइड में भी आएंगे तो बूट लैम्प तो है, ये अच्छी चीज है, यहाँ पे विजिबल है, ये ठीक है भाई, ये इंटीरियर का है। लेकिन भाई ये जो पार्ट है वो दिखती है, कम से कम यहाँ पे कंपनी को इसमें कवर देना चाहिए, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं है। अब इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है भाई वो रियलिटी में अच्छी है भाई। 382 लीटर के साथ आपको मिलती है भाई। डेप्थ यहाँ पे अच्छी रखी गई है, जहाँ पे आराम से 4 ट्रॉली इजी वे में कैरी कर सकते हैं। बात कर ले स्टेपनी की, तो ये जो है ब्लैक पेंटेड स्टील ड्रम के साथ होंगे। सीएट कंपनी की टायर है 165/18 R14 इंच के साथ आपको मिलती है भाई। स्टेपनी की जो साइज है वो 1 इंच यहाँ पे आपको छोटा मिलेगा। लेकिन एक चीज नोटिस करो यार, इसकी जो मैक्स स्पीड है वो 80 की कवर करनी है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है। अब चलेंगे भाई गाड़ी के रियर इंटीरियर में, जहाँ पे इसकी सीटिंग पोजीशन देखो भाई एक्चुअल में अच्छी है। पीछे के साइड में रिक्लाइंड है, ताकि लॉन्ग ड्राइव में जो आपकी जर्नी होगी, राइडिंग होगी, वो और भी कंफर्टेबल होगा। जहाँ पे इसकी जो हेडरेस्ट है ये अप डाउन आप कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल आपको मिलने वाली है। बीच में आर्मरेस्ट है, कप होल्डर है भाई। पीछे ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। जो मिडिल में बैठेंगे उनके लिए भाई ये भी 3 पॉइंट के साथ आपको मिलती है। तो सेफ्टी के तौर पे आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर पीछे बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि वो एमआईडी में दिखेगी। थाई सपोर्ट भी इसकी बेहतरीन है। यहाँ पे जो इसकी सीट है वो डुअल टोन बेस कलर के साथ मिलती है भाई। फैब्रिक यहाँ पे होने वाली है, जो कि इसकी कुशनिंग अच्छी है। अब इसकी लेग स्पेस नी रूम देखो भाई, ये अच्छी है भाई। पैर फैला के चाहोगे तो यहाँ पे आराम से बैठ पाओगे। साथ में पीछे के कंफर्ट के लिए रियर एसी वेंट है इसकी कंट्रोल से। यहाँ पे 2 चार्जर है, टाइप ए टाइप सी चार्जर, जहाँ पे फोन यहाँ पे रखनी है। आपको ड्राइवर के बैक में यहाँ पे पॉकेट होल्डर मिलती है। देन यहाँ पे सीट के विड्थ की बात करेंगे तो भाई अच्छी है। 2 अडल्ट 1 चाइल्ड बैठना चाहेंगे ना तो आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। अप साइड में आएंगे तो भाई यहाँ पे सॉफ्ट हैंडल ग्रिप है। बीच में एक रीडिंग लैम्प भी आपको मिलती है। इसकी जो रियर डोर ट्रिम्स है भाई, ये जो है डुअल टोन के साथ है, ब्लैक एंड बेस कलर के साथ है भाई। नॉब जो है एज अ क्रोम के साथ आपको मिलने वाली है। कुछ इस टाइप की जो न्यू टेक्सचर है यहाँ पे आपको मिलेंगे। पीछे आपको पावर विंडोज, बोतल होल्डर आपको मिलती है। की या कोइन कैरी करनी है, नीचे स्पीकर्स होंगे भाई। स्पेस के मामले में और बटन वाइज में सब कुछ है। चलते हैं अब इसके फ्रंट के इंटीरियर में। तो यहाँ पे इसकी डैशबोर्ड देखो भाई, डुअल टोन के साथ एज आपको प्रीमियम फील करवाती है। टॉप एंड लेवल की सारी फीचर्स है, क्या है वो आगे बताऊंगा। देन ड्राइवर डोर में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन के साथ मिलती है। लेकिन ये जो है ग्रे इंचट, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की लाइनिंग होगी भाई। सेम जो टेक्सचर है यहाँ पे आपको मिलेंगे। चारों पावर विंडोज है। ड्राइवर के साइड जो है ऑटो है। पावर विंडोज को लॉक करनी है, सेंटर लॉकिंग है, ओआरबीएम को फोल्ड, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, सारे कंट्रोल्स है। नीचे देखो भाई, यहाँ पे आपको किया कोइन कैरी करनी है। सॉफ्ट टच यहाँ पे अप साइड में भी मिलती है। नीचे बोतल होल्डर है, मैगजीन होल्डर है, और यहाँ पे स्पीकर्स मिलेगी। जेडेक्साई के साथ जाएंगे तो ये अच्छी चीज है कि अप साइड में यहाँ पे ट्विटर्स मिलेंगे। एक बात तो माननी होगी कि नई डिजायर के साथ यहाँ पे इसकी जो ड्राइवर सीट है वो और भी कंफर्टेबल हो चुकी है। जहाँ पे इसकी हेडरेस्ट की बात करें तो इसे अप डाउन करनी है वो आप कर पाएंगे। इसकी हाइट भी अच्छी है। देन यहाँ पे देखो यार, इसकी जो शोल्डर सपोर्ट है ये बेहतरीन है। ये आपको प्रॉपर हक करके रखती है। कॉर्निंग करोगे तो मजा आने वाला है। थाई सपोर्ट भी अच्छी है, कुशनिंग भी अच्छी होने वाली है। एक चीज देखो भाई, अब यहाँ पे रीड करो SRS एयरबैग, जो कि दोनों सीट के साइड में होने वाली है फ्रंट की। तो भाई अब यहाँ पे साइड एयरबैग के साथ बी पिलर में कटन एयरबैग भी मिलने वाली है। तो न्यू फेसलिफ्ट के साथ अब जो पहले डिजाइन में 2 एयरबैग्स मिलती थी, जो कि ओनली को ड्राइवर या ड्राइवर के साइड स्टीयरिंग्स में मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे 6 मिलती है। तो सेफ्टी इनहेंस हुई है। साथ में ये जो है मारुति की सबसे सेफेस्ट कार हो चुकी है, क्योंकि इसे एनकैप ग्लोबल में 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो भाई मारुति की गाड़ी कंसीडर करने का प्लान कर रहे हैं और सेफ्टी आपको चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिजायर की कोई भी वेरिएंट को ले सकते हैं। अब ड्राइवर को ड्राइवर सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करनी है वो इजी वे में कर सकते हैं। देन ड्राइवर सीट यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी आपको मिलेंगे। डैशबोर्ड के राइट साइड में आते हैं तो साइड की एसी वेंट की ब्लोअर को एडजस्ट यहीं से कर सकते हैं। क्रोम इंसर्ट मिलती है भाई। इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन्स होने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल है। नीचे देखो भाई, आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फंक्शन है। लाइट लेबलिंग की स्विचेस है। बोनेट को ओपन करनी है, फ्यूल लिड को ओपन करनी है, यहीं से कर पाएंगे। देन यहाँ पे देखो भाई, क्लच मिसिंग है, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक वाली वेरिएंट है, उसके जगह पे एक फुट रेस्ट आपको मिलती है। अब यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग देखो भाई, 3 स्पोक के साथ आपको डी कट के साथ मिलने वाली है, जो कि अच्छी है। सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे मिलने वाली है, बीच में कंपनी की लोगो। देन इसकी साउंड सुनो।
भाई साउंड जो है ये डुअल हॉर्न के साथ आपको लाउड में मिलने वाली है। लेफ्ट साइड में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल है, मोड वाली बटन है। नीचे देखो भाई कॉल रिसीव कट करनी है, वॉइस कमांड है, बोल के म्यूजिक कोऑपरेट करनी है तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये जो स्टीयरिंग है ये पावर के साथ टिल्ड है, टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ड है, अप डाउन सिर्फ ओनली कर पाएंगे। देन राइट साइड में आते हैं तो लाइटिंग की नॉब है जो कि ऑटो के साथ है। मैनुअल वाइपर यहाँ पे आपको मिलती है जो कि अच्छी है भाई। स्टीयरिंग से कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे। अब आते हैं भाई इसके एमआईडी में, तो समझना भाई ये जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट है। मैनुअल के कंपैरिजन में दो एक्स्ट्रा फीचर्स इसके एमआईडी में दी गई है जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर देख पा रहे हैं, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, बीच में एक डिस्प्ले है, जरूरत की सारी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई टाइम क्या हो रहा है। देन ये जो टेम्परेचर है भाई ये बाहर की दिखती है ना कि इंटीरियर में। अगर आप मैनुअल लेते तो वो इंटीरियर का दिखती है, तो भाई एसी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करती है। लेकिन ये जो है बाहर का टेम्परेचर है जो कि हमारा वातावरण का टेम्परेचर यहाँ पे दिखती है, तो एसी जो है यहाँ पे बेहतर वर्क करती है। तो ये जो है फर्स्ट इसकी फीचर्स है। देन यहाँ पे देखो भाई अभी जो गाड़ी है ये न्यूट्रल में है, तो ऑटोमेटिक में जाएंगे तो भाई गाड़ी कौन से गियर में है यहाँ पे आप देख पाएंगे, जबकि वो मैनुअल में ऑप्शन नहीं है। कौन से गियर में है वो आप पता नहीं लगा पाएंगे, वो एज आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये दो एक्स्ट्रा फीचर्स है, गाड़ी कौन से गियर में और इसकी जो टेम्परेचर है वो बाहर की दिखेगी। देन नीचे देखो यार गाड़ी ट्रिप ए में कितनी चली है, गाड़ी में फ्यूल कितनी है। लेफ्ट साइड में एक नॉब है, इसे प्रेस करते हैं तो गाड़ी की ट्रिप ए ट्रिप बी ऑटो देख पाएंगे। सेम जो नॉब है वो राइट साइड में होंगे, इसे प्रेस करते हैं तो गाड़ी की एवरेज, यहाँ पे रेंज क्या चली है, रियल टाइम क्या माइलेज देगी, भाई सब कुछ यहाँ पे बताती है। तो एमआईडी में फीचर्स वाइज में कोई कमी नहीं होगा। अगेन आएंगे भाई इसके डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे देखो भाई काफी अच्छी यहाँ पे डैशबोर्ड मिलती है, जहाँ पे फ्लोटिंग टच स्क्रीन 7 इंच के साथ है, स्मार्ट प्ले प्रो के साथ होंगे, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स यहाँ पे मिलने वाली है, वाईफाई इनबिल्ड आपको मिलने वाली है, जहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सारी कनेक्टिविटी मिलती है। लेफ्ट और राइट साइड में टच वाली बटन है जिसके थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके होम में आएंगे तो भाई गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, रेंज क्या चलेंगे, एवरेज स्पीड है, इकोनॉमी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कौन सा टायर में कितनी हवा है वो जेडएक्साई से आपको मिलती है। वायरलेस चार्जर भी आपको नीचे मिलती है। आगे डैशबोर्ड में जाएंगे तो जरूरत की सारी चीज आपको मिलती है। व्हीकल अलर्ट वार्निंग भी आपको क्या है, जैसे लो फ्यूल वार्निंग है, तो सब कुछ यहाँ पे बताती है। भाई ऑडियो वीडियो की क्वालिटी भी यहाँ पे आपको धांसू मिलती है, फ्लोटिंग टच स्क्रीन है, अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे देखो भाई जेडएक्साई वेरिएंट से वुडन फिनिशिंग मिलती है जो कि डैशबोर्ड को चार चांद लगा देती है। वीएक्सआई में ये आपको नहीं मिलने वाली है। कुछ इस टाइप की आपको ग्रे कलर की लाइनिंग होने वाली है। भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाती है। ग्लोबॉक्स की बात करेंगे तो स्पेस देखो भाई ये जो है डेप्थ में अच्छी रखी गई है। देन नीचे आते हैं तो यूएसबी पोर्ट है, 12 वोल्ट की रेगुलर चार्जर है, टाइप सी जो चार्जर है, सॉरी वायरलेस जो चार्जर है यहाँ पे आपको मिलती है, 2 कप होल्डर है। देन अब इसके गियर्स की बात कर ले तो भाई ये जो है ऑटोमेटिक है जो कि एएमटी के साथ आती है। भाई समझो सबसे पहले ये जो है रिवर्स है, अभी जो गाड़ी है न्यूट्रल में है। भाई ये जो एम मोड है ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसे मैनुअली अगर ड्राइव करना चाह रहे हैं, भाई गियर शिफ्ट करना चाहते हैं तो एमटी में आप चाहते हैं गियर शिफ्ट करना तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन है। डी में जाते हैं तो भाई यहाँ पे जो गियर है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट होगी, तो मैनुअल या ऑटोमेटिक चॉइस आपकी है, वो आप देख लेना। देन यहाँ पे मिडिल के कंसोल में आएंगे तो यहाँ पे देखो यार ग्रे इंसर्ट यहाँ पे मिलती है। हैंड ब्रेक की जो ग्रिपिंग है अच्छी है, क्रोम के साथ मिलती है। को ड्राइवर कैप साइड में आते हैं तो सॉफ्ट हैंडल ग्रिप यहाँ पे मिलेंगे। इधर वैनिटी मिरर है, डे नाइट के साथ इसकी मैनुअल आईआरबीएम है, रेगुलर लाइट यहाँ पे मिलती है, ऊपर में माइक है। ड्राइवर के साइड में आएंगे तो यहाँ पे टिकट होल्डर मिलती है। देन इसकी बोनेट की बात करेंगे तो भाई ठीक है, ड्राइवर सीट से कुछ हद तक आपको विजिबल होंगे। गाड़ी अगर आप चलाओगे ना तो डिस्टेंस यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। तो ये रहा गाड़ी की सारी फीचर्स, यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड सब कुछ कवर करके बताया। यहाँ पे देखो भाई डैशबोर्ड में जो सेम जो यहाँ पे डोर स्ट्रिम्स में डिजाइनिंग मिलती है सेम यहाँ पे है, बीच में 1000 लाइट के बटन है। मिडिल की जो एसी वेंट है भाई यहाँ पे एज आपको सिल्वर इंसर्ट आपको मिलती है। अब चलते हैं इसके इंजन के प्रोफाइल में, जहाँ पे इसकी मैक्स पावर टॉर्क माइलेज क्या होगी, भाई गाड़ी की प्राइस क्या है, ऑटोमेटिक मैनुअल की सारी चीज मैं आपको वहीं पे इंक्लूड करके बताऊंगा। आ चुके हैं भाई गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे देखो यार ब्लैक कलर के साथ इसकी इंसुलेशन होने वाली है जो कि इंजन के हीट और नॉइस को एब्जॉर्ब करती है। भाई ये है अच्छी चीज है। इंजन के साथ इसकी सारी कंपोनेंट्स की प्लेसिंग कुछ इस टाइप की होने वाली है, जो कि बैटरी यहाँ पे है, ये पूरी तरह से कवर है। कौन सी कंपनी की है ये चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ब्रेकिंग के सारी सिस्टम्स आपको मिलेंगे, एबीएस, सीबीडी, सीएससी, बेसिक से एडवांस की सारी सेफ्टी फीचर्स है। सेफ्टी के तौर पे जा रहे हैं तो भाई डिजायर को आंख बंद करके आप ले सकते हैं। देन नीचे इंजन प्रोटेक्टर भी मिलने वाली है जो कि इंजन को मेजर स्क्रैचेस, वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखती है। अब सवाल आता है इसकी इंजन की, तो भाई समझो पहले के सीरीज की इंजन थी जो कि 4 सिलेंडर के साथ था, लेकिन अब यहाँ पे न्यू जेट सीरीज के साथ इंजन होगी जो कि 3 सिलेंडर के साथ है। भाई 3 सिलेंडर के साथ थोड़ा सा ऐसा नॉइजी तो आपको फील होगा, केबिन में वाइब्रेशन भी फील होगा। इसके लिए आप नियरेस्ट शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, लेकिन इसका 3
तीन बेनिफिट होने वाली है। क्या क्या बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी जो पोल्यूशन रेट है वो उसके कंपैरिजन में कम होने वाली है। सिटी में परफॉर्मेंस अच्छी है, क्विक पावर टॉर्क अच्छी मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात बताऊं कि इसकी जो माइलेज है वो के सीरीज के कंपैरिजन में ज्यादा है, जो कि दोनों का कंपैरिजन आप प्रॉपर डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। देन इस गाड़ी को लेंगे तो कंपनी के साइड से जो वारंटी मिलेंगे वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की कवरेज होती है। वारंटी एक्सटेंड करना चाहेंगे तो टोटल यहाँ पे 5 साल नहीं, ये 6 साल तक होगी, जो कि एक आपके लिए और भी प्लस पॉइंट होगा। लास्टली अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी की प्राइस की। तो समझो ये जो है डिजायर की ZXi AMT वाली वेरिएंट है, इसकी जो एक शोरूम है वो 9,43,000 पड़ती है। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हजारीबाग झारखंड शोरूम से बना रहा हूँ। इस जगह से इस गाड़ी को लेंगे तो 10,86,000 के ऑन रोड के प्राइस में आप इसे ले सकते हैं। देन अब इसकी मैनुअल के बारे में डिस्कस कर ले तो भाई 8,93,000 इसकी मैनुअल ZXi का प्राइस है। एक्स शोरूम में देखा जाए तो भाई ऑटोमेटिक में मैनुअल के कंपैरिजन में 50,000 आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो ये भी सवाल आएगा कि भाई ऑटोमेटिक लेना किनको है। तो भाई समझो जिनको इजी टू ड्राइव चाहिए, इजी टू शिफ्ट चाहिए, और भाई जिनको मैनुअल ट्रांसमिशन से थोड़ा नफरत है, बार बार गियर को शिफ्ट करना, और ये गाड़ी कभी कभी अगर घर की वोमेंस भी चलाती है तो तब आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसकी ऑटोमेटिक में जा सकते हैं। अदरवाइज इसकी आप मैनुअल भी ले सकते हैं, जहां पे आपको 50-55 हजार यहाँ पे सेविंग होने वाला है। ऑन रोड के प्राइस में जाते जाते 55 हजार तो बिल्कुल यहाँ पे सेविंग होगा। तो ये चीज का चॉइस आपका है, वो आप देख लेना। तो ये रहा भाई गाड़ी की सारी फीचर्स जहाँ पे मैंने कवर करके बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब करते हैं इसके वीडियो को यहीं पे एंड। भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।